इमोशन के बगैर, अगर हम दिल के बगैर कोई काम करते हैं तो हम बोर हो जाएंगे। इस पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी हैं। देखिए ना, आप अगर लेट्स सपोज अपने काम पे जा रहे हैं और आपका वहाँ पे इमोशनल पार्ट डेड है, आपका दिल ही नहीं है, तो आप जबरदस्ती काम कर रहे हैं, और जो जबरदस्ती का काम होता है उसमें आपके पास मोटिवेशन नहीं होती। इमोशन आपका फ्यूल है। इमोशनल ड्राइव अगर आप उसको अलाइन कर लेते हैं तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपकी मोटिवेशन। और आजकल सुबह सुबह बहुत सारे लोगों को इस फ्यूल की जरूरत होती है। एग्जैक्टली, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। सो अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को देखें तो इसके डिफरेंट फेजेस हैं। पहला फेज जो है उसमें हमने सेल्फ अवेयरनेस के लेवल पे जाना होता है, अपने आप को जानना, अपने आप को परखना, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना। सेकंड फेज में हम उनको मैनेज करते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट, जिसमें हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं जिससे हम इमोशंस को मैनेज कर सकें। थर्ड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मोटिवेशन का है, रेजिलियंस का है। यानी कि ये दो स्टेप होने के बाद ही हमारी मोटिवेशन जो एक्टिव होती है। मोटिवेशन दो किस्म की है, ठीक है, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। एक्चुअल जो वेटेज है वो इंटरनल मोटिवेशन की है, आपके अंदर की ड्राइव है, जो आपका अंदर का मोटिव रीजन है, और उस रीजन के पीछे कहीं ना कहीं इमोशन पड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी थॉट जो भी आ रही है उसकी वजह से आपका कोई ना कोई इमोशन ट्रिगर होता है। अब थॉट या सोच को अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करते तो हमारे जो इमोशंस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हम कहते हैं ना, अचानक से हमें कोई सोच आई और हमें पता ही नहीं चला, हमें समझ नहीं लगी और हमसे ये गुस्से वाला एक्ट हो गया या हमने ये लड़ाई कर दी। अब वो जो पता ना लगने के पीछे रीजन है कि वो जो थॉट का पैटर्न है, जो आपकी सोच है, उसको आपने एनालाइज करना है। अब सोच कैसे बनती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सोच बनने के लिए हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है, हम चीजों को परसीव कैसे कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं जिनसे हम डाटा ले रहे हैं। अब वो डाटा लेने के बाद हमारे माइंड में एक प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस के तहत हमारी एक सोच, एक थॉट जो डेवलप होती है। अब उस थॉट के साथ कोई ना कोई इमोशन नहीं होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। वो एंगर भी हो सकता है, वो लव भी हो सकता है। अब बेसिक कोई भी एक इमोशन उसके साथ नथी हो जाता है, और उस इमोशन की वजह से उस थॉट पर हम फिर एक्शन करते हैं और वो हमारा बिहेवियर बन जाता है। अब अल्टीमेटली हमारे बिहेवियर के इंग्रेडिएंट्स में इमोशन का रोल आप देख लें कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि इमोशन इज लाइक गाड़ी में पेट्रोल है, फ्यूल है। अगर इमोशन निकाल लेंगे आपकी गाड़ी रुक जाएगी, आपको रास्ते में रुकना पड़ जाएगा। सो गाड़ी की ड्राइव से हमारी जिंदगी, लाइफ, इसकी तमाम एक्टिविटीज रुक सकती हैं। तो आपको इमोशनल ड्राइव के लिए इमोशंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और उसके बाद उनको अलाइन करना, ताकि आप राइट वे में अपने इमोशंस को ड्राइव कर सकें।